Hello learner, this is Preeti, economics educator, welcomes you all on our YouTube channel Success with Economics. Today our topic is Theory of Demand MCQ. कल हमने लाइव सेशन लिया था। कुछ बच्चे बिकॉज ऑफ टेक्निकल इशू या नेटवर्क प्रॉब्लम क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाए, तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट करके रिक्वेस्ट करी कि मैम थ्योरी ऑफ डिमांड एमसीक्यूज़ हमें बाय वीडियो भी आप करवा दीजिए। कल लाइव सेशन उन्होंने अटेंड नहीं किया था, तो आज हम उसी की वीडियो लेके आए हैं। कल जो हमने क्वेश्चन लाइव सेशन में किए थे उन्हीं को मैं अब यहाँ पर आपके सामने वीडियो के थ्रू आपको समझाऊंगी, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे फॉर क्लास 11, 12, बीए, बीकॉम, एमए इकोनॉमिक्स, इनमें या फिर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जो रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स हैं, उनमें भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिमांड फॉर ए कमोडिटी रेफर्स टू। डिमांड फॉर ए कमोडिटी रेफर्स टू, हिंदी में इसको क्या कहेंगे? किसी भी वस्तु की जो डिमांड है वो क्या दिखाती है? फर्स्ट ऑप्शन डिज़ायर ऑफ द कमोडिटी, सेकंड नीड फॉर द कमोडिटी, थर्ड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी, एंड फोर है क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी डिमांडेड एट ए सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग एनी पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो डिमांड किसी भी वस्तु की जो एक निश्चित समय में एक किसी निश्चित प्राइस पर जब किसी चीज़ को ख़रीदा जाता है या हम खरीदने को तैयार होते हैं तो वो मांग होती है, डिमांड होती है। तो द राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, ए फॉल इन प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड लीड्स टू शिफ्ट इन डिमांड कर्व, फॉल इन डिमांड, ए राइज इन कंज्यूमर रियल इनकम, ए फॉल इन कंज्यूमर रियल इनकम। कि किसी भी नॉर्मल गुड का प्राइस जब गिर जाता है तो क्या होगा? नॉर्मल गुड का प्राइस गिर जाता है तो क्या होगा? डिमांड कर्व में शिफ्ट करेगा या डिमांड गिर जाएगी? प्राइस गिर गया तो डिमांड गिर जाएगी, ये तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी, ठीक है। और प्राइस की वजह से चेंज है तो शिफ्टिंग नहीं होगी क्योंकि मूवमेंट होती है। राइज इन कंज्यूमर रियल इनकम, कंज्यूमर की जो रियल इनकम है वो बढ़ जाएगी या कंज्यूमर की रियल इनकम गिर जाएगी। अब सी और डी में से, ए और बी तो वैसे एलिमिनेट हो गया, तो सी और डी में से हम ये देखेंगे कि कौन सा इसका आंसर ठीक होगा। किसी भी वस्तु का जब प्राइस गिर जाता है तो एक कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाती है, क्योंकि जो चीज़ पहले 10 रुपये में एक आती थी, प्राइस गिर गया, वो एक चीज़ 5 रुपये की हो गई, अब 10 में कितनी आएंगी? 10 में अब 2 चीज़ें आएंगी। इसका मतलब हमारी रियल इनकम पहले जो एक थी अब कितनी हो गई? 2। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ एन इंफीरियर गुड द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। घटिया चीज़ों के लिए इनकम इलास्टिसिटी कैसे होती है? घटिया चीज़ों के लिए यहाँ इनकम है और यहाँ हम इंफीरियर गुड की डिमांड कर रहे हैं, तो नेगेटिव होगी, सी आंसर होगा। क्योंकि जब इनकम ज़्यादा होती है हम घटिया चीज़ों को कम खरीदते हैं, कम इनकम होती है तो घटिया चीज़ों को ज़्यादा खरीदते हैं, तो कैसा रिलेशन होगा? नेगेटिव रिलेशन, सी आंसर। इफ़ द प्राइस ऑफ एनी कॉम्प्लीमेंट्री गुड राइज, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड राइज का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री कौन सी होती है? कार और पेट्रोल है, जैसे कार और पेट्रोल। अब आप खुद देखिए, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाए तो कार की डिमांड पे क्या असर होगा? कार की डिमांड ऑब्वियसली कम हो जाएगी। तो मैंने बताया था कि जैसे हमने उसमें देखा था डिटर्मिनेंट्स जो थे डिमांड के, कि प्राइस में चेंज होने से अगर डिमांड हमारी कम ज़्यादा हो रही है तो मूवमेंट होती है एक डिमांड कर्व की, ठीक है। और अगर अदर फैक्टर, प्राइस कांस्टेंट और अदर फैक्टर में चेंज होने की वजह से, क्योंकि जो प्राइस है ये जैसे डिमांड है, डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़, वेदर, ये सब फैक्टर। तो सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज होता है तो मूवमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटेंशन, ये वाला। और अगर बाकी फैक्टर की वजह से चेंज होता है, अदर फैक्टर की वजह से अगर चेंज होता है तो शिफ्टिंग होती है। तो अदर फैक्टर में ही रिलेटेड गुड में क्या आएगा? सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। तो रिलेटेड गुड में जो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, रिलेटेड गुड में आया यानी कि अदर फैक्टर्स में आया यानी कि शिफ्टिंग। अब वो शिफ्टिंग यहाँ होगी तो डाउनवर्ड, अपवर्ड, ये वाला तो कैंसिल, सी और डी तो कैंसिल हो गए। अब ये शिफ्टिंग वाले आएंगे इसमें। अब शिफ्ट वाले में ए होगा या बी होगा, ये देखना है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ जाता है यानी कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी? कम। और कम कोई चीज़ होती है तो उसका जो डिमांड कर्व है वो कहाँ जाएगा? लेफ्ट साइड। तो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, डिमांड ऑफ विच टाइप ऑफ गुड डू नॉट डिक्रीज विद इंक्रीज इन इट्स प्राइस।
किसी भी वस्तु ऐसी, मतलब कौन सी ऐसी वस्तु है जिसका प्राइस गिरने से या प्राइस बढ़ने से उसकी डिमांड पे कोई भी असर नहीं होता। मीन्स डू नॉट डिक्रीज इंक्रीज इन प्राइस। अगर उसका प्राइस बढ़ जाए तो डिमांड डिक्रीज नहीं होती, डिमांड डिक्रीज नहीं होती। प्राइस अगर बढ़ भी जाए तो कौन सी ऐसी चीज़ें होती है? कंफर्ट्स, लग्जरी, नेसेसिटी या कैपिटल गुड? ऑब्वियसली नेसेसिटी गुड। आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं उनका प्राइस चाहे बढ़ जाए चाहे कम हो जाए, डिमांड जितनी हमने करनी है उतनी ही करनी है। उसके बाद ए फॉल इन प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड लीड्स टू, ए फॉल इन प्राइस, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। नेक्स्ट करेंगे, डिमांड ऑफ ए कॉमोडिटी डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। डिमांड ऑफ ए कॉमोडिटी डिपेंड्स अपॉन, किसी भी वस्तु की डिमांड हम प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ऑल ऑफ अबव। आंसर इसका रहेगा डी, क्योंकि किसी भी वस्तु की जो डिमांड है वो इन सब फैक्टर पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व ऑक्यूज ड्यू टू, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, किसकी वजह से एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है? मांग का संकुचन और विस्तार होता है। चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री, चेंज इन इनकम या कोई नहीं। ऑब्वियसली सिर्फ प्राइस में चेंज होगा तो ही एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, गिफन पैराडॉक्स इज एन एक्सेप्शन ऑफ, गिफन पैराडॉक्स अपवाद है किसका? सीधी सी बात है, गिफन पैराडॉक्स हमने डिमांड थ्योरी में तो पढ़ा है, तो डिमांड। नेक्स्ट, इफ द प्राइस ऑफ एनी कॉम्प्लीमेंट गुड राइज, अब वही बात आ गई, कॉम्प्लीमेंट गुड जैसे अभी वहाँ था कार और पेट्रोल वाला किया था, सेम वही है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफ द डिमांड फॉर द गुड इज परफेक्टली इलास्टिक? परफेक्टली इलास्टिक अगर डिमांड कर्व होता है तो इलास्टिसिटी क्या होती है? इन्फिनिटी। C will be right answer. Next, an increase in demand can result from a decline in the market price, an increase in income, a reduction in the price of substitute, and increase in the price of complement. An increase in demand can result from, एक डिमांड, किसी भी वस्तु की डिमांड में, मांग में वृद्धि होना, इंक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज दिखाता है शिफ्टिंग को, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन दिखाता है मोमेंट को। तो यहाँ पर अब शिफ्टिंग किसकी वजह से होती है? प्राइस तो कांस्टेंट होता है, प्राइस तो कांस्टेंट होता है, तो अदर फैक्टर की वजह से। अब अदर फैक्टर यहाँ पर आपने देखने हैं, अदर फैक्टर में तो इनकम भी हो सकती है, प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड ये भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकता है। अब प्राइस तो हो नहीं सकता, तो ए ऑप्शन तो कट हो गया। अब दूसरा देखिए, इंक्रीज, डिमांड में इंक्रीज होगा, किसकी वजह से होगा? इनकम की वजह से, या फिर सब्सिट्यूट गुड का प्राइस गिर जाएगा। अरे मान लीजिए सब्सिट्यूट गुड क्या है? चाय और कॉफ़ी, ठीक है, यानी कि टी और कॉफ़ी हैं, तो कॉफ़ी का प्राइस अगर गिर गया तो चाय की डिमांड क्या होगी? चाय की डिमांड तो गिर ही जाएगी ना, कम ही हो जाएगी। यहाँ तो मांग में वृद्धि है, इसका मतलब सी भी कट हो गया। और प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, अगर कॉम्प्लीमेंट गुड का प्राइस बढ़ जाता है तो फिर डिमांड हमारी क्या होती है? कम हो जाती है, तो यहाँ तो इंक्रीज है, इसका मतलब ये भी कट हो गया। बचा क्या? इंक्रीज इन इनकम, इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ती है। बी विल बी राइट आंसर। अभी कह रहे हैं इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है, दोनों एक्सिस को क्या कर रहा है? ऐसे टच कर रहा है, तो प्राइस इलास्टिसिटी, मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या होगी? मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी होगी इक्वल टू 1, क्योंकि इसके जो नीचे है यहाँ क्या होती है? लेस देन 1, यहाँ पर क्या होती है? 0, और यहाँ पर क्या होती है? ग्रेटर देन 1, और यहाँ पर होती है इन्फिनिटी। तो बीच का पूछा हुआ था, तो इक्वल टू 1, बी विल बी राइट आंसर। मूवमेंट अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व, मूवमेंट अगर होती है तो क्या होता है? मूवमेंट, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज एंड डिक्रीज। सी विल बी राइट आंसर, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इतने क्वेश्चन कल हमने लाइव सेशन में किए थे। जो बच्चे अटेंड नहीं कर पाए किसी भी प्रॉब्लम से, तो वो अब यहाँ इस वीडियो में अपने ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे। ओके, आप सभी ये क्वेश्चन कीजिए, इनको राइट डाउन कीजिए। कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो नेक्स्ट सेशन हमारा लाइव होगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में आप, या कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।